नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनघा हेरूर, मेडिकल डायरेक्टर अनिल आई हॉस्पिटल। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि हम अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें खुद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का ना समय मिलता है और ना ध्यान रहता है, खासकर अपनी आंखों का ख्याल। तो चलिए देखते हैं 10 ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी आंखों को ना कि हेल्दी रख सकते हैं बल्कि ब्यूटीफुल भी रख सकते हैं। टिप नंबर 1, याद कीजिए आपका आखिरी आई चेकअप कब किया था। सो इफ यू हैव नॉट हैड एन आई चेकअप फॉर द लास्ट 6 months to 1 year, then you need to have a thorough complete eye checkup done now. लेकिन आप कहोगे कि मुझे तो सब क्लियर दिख रहा है और कोई तकलीफ भी नहीं है, तो मैं क्यों करूं? तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जैसे हम एज होते हैं वैसे आंखों में बदल आ जाते हैं और आंखों के चश्मे का जो नंबर है वो भी बदल जाता है, खास करके बच्चों में। और दूसरा, जब हम 40 के आसपास आ जाते हैं तब। रीजन नंबर 2 है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आपका कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल इन सब का एक्सपोजर ज्यादा है तो बहुत बार इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस का अपनी आंखों पे स्ट्रेन आके चश्मे का नंबर बदल सकता है। इसीलिए रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन नंबर 3, आपके आंखों में कभी कभी कैटरैक्ट, ग्लोकोमा या एज रिलेटेड डीजनरेशन या डायबिटीज रिलेटेड डीजनरेशन हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है या आपका एज अराउंड 40 के ऊपर है तो आपको कंपल्सरीली एनुअल आई चेकअप करना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 2, ग्लासेस। अगर आपको ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो आपको इन्हें रेगुलरली यूज करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर अंडर 40, ये ग्लासेस डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए यूज होते हैं। एंड इफ यू आर अबव 40, आपको डिस्टेंस और नियर के लिए अलग चश्मे होते हैं। अभी बच्चों में स्पेशली जब वो पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं या कंप्यूटर वर्क हो, तभी आपको चश्मा कंपल्सरी यूज करना है। और इफ योर नंबर इज हाई तो आपको कांस्टेंट यूज करना है। और एज वी एज अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज, हमारे जो लेंस के लिगामेंट्स है वो वीक हो जाते हैं, इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। और इसीलिए नजदीक का चश्मा एडिशनल आ जाता है। तो आप ऐसे टाइम पे आइदर बाइफोकल ले सकते हैं या प्रोग्रेसिव ग्लासेस ले सकते हैं। बहुत बार लोगों को इन ग्लासेस को एडजस्ट करने के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन इन्हें रेगुलरली यूज करना जरूरी है। और हाँ, एक और बात, ये ग्लासेस कभी कभी स्क्रैचेस आ सकते हैं, इसीलिए इन्हें रेगुलरली बदलना भी चाहिए। सो टेक केयर ऑफ योर ग्लासेस। टिप नंबर 3, आपके चश्मे का नंबर अगर 1 डायोप्टर से ज्यादा है तो आपके बहुत सारे काम चश्मे के बिना करना बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे मौके पे आपको चश्मा हटाने का एक बहुत सेफ, इफेक्टिव और टाइम टेस्टेड उपाय है जिसे कहते हैं लेसिक। तो आप अपनी आंखों की विजन भी इंप्रूव कर सकते हैं और आपकी आंखों की ब्यूटी और निखर कर आ सकती है। तो आपके आई डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करके चेकअप कर लेना कि हाउ लेसिक सर्जरी कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर विजन विदाउट ग्लासेस। टिप नंबर 4, कॉन्टैक्ट लेंस केयर। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हो तो याद रखिए आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं यूज करते, जिसकी वजह से आंखों में रेडनेस या इन्फेक्शन होने का डर रहता है। रिमेंबर टू क्लीन योर कॉन्टैक्ट लेंसेज वेल। कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन रोज बदलना चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंस केस क्लीन रखना चाहिए और रेगुलरली बदलना चाहिए, और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी रेगुलरली बदलना चाहिए। बहुत बार आंखों में एलर्जीज हो सकते हैं या ड्राइनेस हो सकता है, सो गेट योर आईज चेक्ड रेगुलरली। और अगर आंखों में रेडनेस हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो या प्रिकिंग सेंसेशन हो तो प्लीज गेट योर आईज चेक्ड इमीडिएटली। टिप नंबर 5, ड्राई आईज। आजकल ड्राई आईज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गया है और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एज। एज वी एज, हमारे जो टीयर ग्लैंड्स है उनका फंक्शन और कैपेसिटी कम होते जाता है और इसीलिए ड्राइनेस बढ़ सकता है। दूसरा कारण है एक्सपोजर टू डिजिटल डिवाइसेस। अगर आपका एक्सपोजर टू डिजिटल डिवाइसेस, भले वो टीवी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो,
इसका अगर एक्सपोजर 2 घंटे से ऊपर है दिन भर में, तो आपको रिस्क है डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ सकती है। काफी बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे मेनोपॉज हो, या इफ यू आर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और इफ यू आर टेकिंग सम अदर टैबलेट्स लाइक फॉर ब्लड प्रेशर, अस्थमा, एलर्जीज, जिनका कारण और जिनका इफेक्ट आपके ड्राइनेस पे हो सकता है। डायबिटीज हो, थायराइड हो, इन सब का इफेक्ट ड्राइनेस पे हो सकता है। इसीलिए आपको अगर ड्राई आई फील हो रहा है, या प्रिकिंग सेंसेशन, इरिटेशन, आंखों में फटीग लग रहा है, या कुछ कचरा गया ऐसे लग रहा है, रिकरेंट रेडनेस हो रहा है, तो आपको आपकी आंखों का ड्राइनेस के लिए स्पेशल चेकअप करवाना जरूरी है, और अगर वो है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। टिप नंबर 6, कॉस्मेटिक्स। आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर आई मेकअप करना हो तो वो बहुत मिनिमल रखें, और अगर आप यूज कर रहे हो तो यूज गुड क्वालिटी, ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक या हर्बल कॉस्मेटिक्स which are gentle on the eye. Use good hygiene practices, keep your hands clean, keep your eyes clean. और मेकअप निकालते समय you can use special eyelid cleansers which are very easily available nowadays. So keep your eyes healthy as well as beautiful. Tip number 7, get a complete health checkup done. अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, जैसे एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है, तो इन सब का आपके रेटिना के ब्लड वेसल्स पे परिणाम हो सकता है और आपके विजन पे परिणाम हो सकता है। सो यू नीड टू गेट अ कंप्लीट आई चेकअप डन। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ड्राइनेस हो सकता है। सो ऑल इन ऑल, इफ यू हैव एनी सिस्टमिक प्रॉब्लम, देन यू नीड टू गेट योर आईज चेक्ड, क्योंकि उनके ऊपर परिणाम हो सकता है। सो गेट अ कंप्लीट चेकअप डन। Tip number 8, have a healthy, balanced diet. Now you should have a diet which is rich in vitamin A, like cheese, milk and eggs. And a diet which is rich in beta carotene, क्योंकि body इसे convert कर देता है retinol में. So this you should remember, colored fruits and vegetables. Remember 3 colors, green, yellow and red. Green में remember green leafy vegetables like spinach. Yellow, remember yellow peppers, bananas, papaya, mangoes, and red vegetables like peppers, carrots, and sweet potatoes. Remember, vegans or vegetarians should also have a diet rich in omega-3 fatty acids, which are good for the eyes, skin, and heart, and hair. And most importantly, drink lots of water. It will keep you hydrated and is also good for your general body health. टिप नंबर 9, इफेक्ट्स ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स ऑन द आई। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चालू है, जैसे स्टेरॉइड्स हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, या बीपी के टैबलेट्स हो, आर्थराइटिस के लिए हो, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो, या हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हो, तो इन सब दवाइयों का आपके आंखों पर परिणाम हो सकता है। तो इफ यू आर अंडर ट्रीटमेंट फॉर एनी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, प्लीज गेट योर आईज चेक्ड to rule out any eye problem. टिप नंबर 10 है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस एंड inadequate sleep. So friends, please remember to have good adequate sleep, regular sleep and de-stress yourself. So keep yourself fit with regular pranayam, yoga, exercise and de-stress yourself. इससे आपके डार्क सर्कल्स भी निकल जाएंगे और आपकी आंखों की ब्यूटी और उभर कर आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 ऐसे टिप्स जिससे आप आपके आंखों को हेल्दी एंड ब्यूटीफुल दोनों रख सकते हैं। सो टेक केयर एंड सी यू सून।